एक साधु सेवी सेठ जी थे। उन सेठ जी को साधुओं की सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता था और वो हमेशा संतों की बड़ी सेवा करते थे। कभी संत महात्मा नहीं मिलते थे नगर में तो वो नौकरों को भेज करके और महात्माओं को बुलवाते थे और फिर उनको भोजन प्रसादी आदि पवाया करते थे। ये उनका नित्य कर्म था। तो संतों को भोजन पवाने के बाद ही वो भोजन करते थे। अब एक दिन की ऐसी चर्चा है कि कोई भी महात्मा नहीं आए, तो सेठ जी ने नौकरों से कहा कोई महात्मा को लेकर के आओ। उस दिन संयोगवश कोई भी महात्मा नगर में नहीं आए थे। नौकर गए, एक व्यक्ति को लेकर के आए और कहा कि सेठ जी ये महात्मा जी आए हैं, आप इनको भोजन करा दीजिए। सेठ जी ने देखा कि व्यक्ति देखने में ठीक ठाक है, सामान्य है, थोड़ी सी दाढ़ी मूंछ भी बड़ी हुई थी, तो महात्मा ही समझ लिया कि चलो महात्मा के समान है और इनको भोजन करा देते हैं। उनको बिठा लिया कि आप बैठिए, भोजन पाइए। वो व्यक्ति भोजन पाने बैठ गया। सामने थाल में अनेक प्रकार के पकवान आए, बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने भोग लगाना प्रारंभ किया। तो उसने जैसी थाली सामने आई तो तत्काल एक कौर उठाया, मुख में डाला और खाना प्रारंभ कर दिया। जो सेठ जी थे वो नित्य प्रति देखते थे कि महात्माओं की आदत होती है, स्वभाव होता है, जब वो आते हैं तो भोजन करने से पहले वो अपने ठाकुर जी को भोग अर्पण करते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, उस भोग को आरोगते हैं, उसके बाद भोजन पाते हैं। और इसने तो कुछ भी नहीं किया, सीधा उठाया और खाना प्रारंभ कर दिया। तो सेठ जी ने मान लिया कि ये महात्मा नहीं है। तो उनको कहा कि प्रभु आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगाए और किसी प्रकार की कोई भगवान का मंत्र नहीं पढ़े और आपने खाना भी प्रारंभ कर दिया। तो व्यक्ति कहने लगा कि हम किसी भगवान को नहीं मानते, हम कोई संप्रदाय को नहीं मानते, हम कोई जयकारा नहीं लगाते। और सेठ जी ने इतना सुना तो सुनकर के वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये कहाँ से महात्मा है, ये कौन सा संत है। तो क्रोध में आए सेठ जी ने कहा कि ये तुम तो कोई नास्तिक हो, तुम तो भगवान के भक्त भी नहीं हो और तुम जैसे को भोजन करा करके मुझे क्या लाभ होगा। और तत्काल बीच भोजन करते हुए उस व्यक्ति को सेठ जी ने खड़ा कर दिया और कहा कि अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। अब विचारने योग्य बात यहाँ पर यह है कि सेठ जी को ये समझना चाहिए कि हम धर्म ग्रंथ शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और जिन संतों को भोजन पवाते हैं वही एक बात कहते हैं कि भैया कण कण में परमात्मा वासी है। अगर आप भगवान को ही भोग लगाना चाहते हो तो किसी भी भूखे व्यक्ति को जब भोजन कराएंगे, किसी को सुख देंगे तो वो सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। किसी को भोजन कराते हैं वो तो साक्षात भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। भगवान इस बात को स्वयं कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं भोग आरोगता हूँ लेकिन वो किसी न किसी व्यक्ति के शरीर को ही धारण करके, एक प्रकार से मैं स्वयं के रूप में मैं चतुर्भुजधारी होकर के भोजन का भोग लगाने नहीं आऊँगा। मैं तुम्हारे घर किसी भी रूप में आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे घर कुछ भी बन करके आ सकता हूँ और जिस भक्त को तुम भोजन कराते हो मैं उस भक्त के रूप में ही उस भोग का ग्रहण करता हूँ। तो भगवान स्वप्न में आकर सेठ जी को कहते हैं कि अरे एक बात बताओ ना, मैं पिछले 40 साल से उस नास्तिक को भोजन करा रहा हूँ और आज 4 मिनट के लिए तुमसे रहा नहीं गया। 4 मिनट के लिए अगर तुम उसको पेट भर भोजन करा देते तो क्या चले जाता। काहे को सोच करे मन मूरख सोच करे ते कहाँ करी लेगो, जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तो कभी देगो। जितने भी जीव रहें जल थल में उनकी सुध लेत तो मेरी सुध लेगो। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देगो। हर एक की व्यवस्था अपने आप हो रखी है। एक बड़ा प्यारा श्लोक है, मैं उसको आपको सुनाना चाहूँगा। वो श्लोक आप ध्यान से सुनो। भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः, योऽसौ विश्वम्भरा देवा कथं भक्तानुपेक्षते। आपको विचार करने की बात है। जिनका आसरा साक्षात भगवान नारायण हो, जो उनकी कृपा के द्वारा चलते हों, जिनके जीवन में उनकी कृपा बरसती हो, तो उनको तो किसी प्रकार की ऐसी चिंता करनी ही नहीं चाहिए भोजन प्रसादी आदि को लेकर के। उनकी तो सब मनोकामना वैसे ही स्वयं पूर्ण होते हैं, बिन मांगे ही मिलता है, मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अतः एक ही बात है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान स्वयं सब अनेक रूपों में आकर के भोग लगाते हैं। अतः जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, अगर कोई भूखा मिले तो अवश्य खिलाओ,
और नास्तिक आस्तिक वाली बात मत रखा करो। आप चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भूखा हो तो भोजन अवश्य कराया करो। ये हमारा सनातन धर्म है।